न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। प्रधानमंत्री किशिदा पर भाषण के दौरान फेंका गया पाइप बम। भाजपा के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा पर जानलेवा हमले की खबर सामने आई है। बताया गया है कि वह वाकायामा शहर में वह भाषण के दौरान उन पर एक व्यक्ति ने पाइप बम फेंक दिया था। हालांकि अब तक यह बम फटता PM किशिदा को सुरक्षित बाहर निकाला गया था। बताया गया है कि जहां किशिदा का भाषण हो रहा था वहां से उन्हें निकाले जाने के ठीक बाद ही बड़ा धमाका सुनने को मिला था। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल भी हो रहा है, जिसमें PM किशिदा का भाषण सुनते आए लोगों के इस घटना के बाद इधर उधर भागते हुए देखा जा सकता है। इस दौरान वह पुलिस वालों से भी एक व्यक्ति को जमीन पर गिराकर उस पर काबू पाते हुए भी देखा गया है और बताया गया है कि वह घटना में PM कोई चोट नहीं आई है और वे एक कार्यक्रम में अपनी लिबरल एक डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन के भाषण देने के लिए वहां आए थे। 9 महीने पहले ही यह भी वह पूर्व PM की हत्या की एक फुमियो किशिदा पर यह हमला पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने हत्या के 9 महीने बाद भी यह हुआ है और शिंजो ने जुलाई 2022 में ही एक व्यक्ति के घर से वह बनाई गई बंदूक में हमला कर दिया था और पूर्व PM भी इस घटना के से मौत हो गई थी। अगर 70 साल में हम कुछ नहीं करते तो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लाकार्जुन के रखले ने यह शुक्रवार यानी 14 अप्रैल को तो वह तेलंगाना में मंचिर्याल जिले में वह सारंगपुर में एक जनसभा में संबोधित हुए थे और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर एक निशाना साधा था। उन्होंने यह तक कहा था कि अगर 70 वर्षों में कांग्रेस पार्टी न कुछ नहीं करती तो मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते। खड़गे ने देश की वह आज़ादी में कांग्रेस पार्टी के योगदान के बारे में बताया है। उन्होंने अब दावा किया है कि अगर कांग्रेस पार्टी नहीं होती तो देश को आज़ादी जल्द नहीं मिल पाती। इसी के चलते साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी के आलोचना करने वालों पर भी तीखा प्रहार किया हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ये बोले थे। अपने भाषण के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने यह कहा था कि देश को बचाने वाली, देश के आज़ाद कराने वाली यह कांग्रेस पार्टी ही है। अगर कांग्रेस पार्टी नहीं होती तो देश को आज़ादी जल्द नहीं मिलती। महात्मा गांधी ने अपनी जान की परवाह नहीं की और उन्होंने आज़ादी दिलाई। वह जवाहरलाल नेहरू जी ने 14 साल जेल से रहकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी है और वह वल्लभ भाई पटेल ने देश को एक बनाने के लिए नेहरू जी का साथ दिया और सुभाष चंद्र बोस ने भी किया है। मोदी जी आज प्रधानमंत्री नहीं बनते। खड़गे ने आगे कहा है कि जो लोग कांग्रेस की आलोचना करते हैं और तुम्हारा योगदान क्या है, तुम कांग्रेस को सिर्फ गालियां देने क्यों सीखते हो और मोदी भी वही बोलते हैं। कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में क्या किया है और अगर 70 साल में हम कुछ नहीं करते तो मोदी जी आज प्रधानमंत्री नहीं बनते। जो कुछ हमने किया है वह बचाया और डेवलप किया है और वे सब कांग्रेस की देन है। और इसके अलावा कांग्रेस के आधिकारिक एक हैंडल से खड़गे के जनसभा के बारे में एक ट्वीट किया हुआ है, जिसमें लिखा गया है, देश में लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए वह एकजुट होकर आगे बढ़ना है और यह हम सभी की जिम्मेदारी है और वह एक हमारा कर्तव्य भी है। कांग्रेस के कारण मेरे जैसा गरीब आदमी विधायक सांसद भी बन सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक खड़गे ने कहा है कि कांग्रेस की वजह से उनके जैसा सामान्य पृष्ठभूमि का व्यक्ति विधायक और सांसद बन सकता है। और जय भारत सत्याग्रह सभा को एक संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा है कि अगर इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी उनके जैसे गरीब व्यक्ति को प्रोत्साहित नहीं करते तो वह आज प्रतिनिधि नहीं बन पाते। गर्मी ने तोड़ दिया 12 साल का रिकॉर्ड, IMD ने जारी की गंभीर चेतावनी। राजधानी पटना में गर्मी का सितम जारी है और पूछा हुआ है कि यह लू की स्थिति भी बन चुकी है। शुक्रवार को दोपहर जहां तापमान 41 डिग्री से आसपास पहुंचा था, वहीं गुरुवार को राजधानी पटना में गर्मी में 12 वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शहर का अधिकतम सामान्य से 4 डिग्री के ऊपर 41.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और गर्मी के कारण लोगों को दोपहर में घर से निकलना मुश्किल हो चुका है। दिन से सड़कों पर सन्नाटा छा जाता है और हालांकि
शाम को होने के बाद स्थिति थोड़ी ठीक लगती है। आईएमडी ने शनिवार को राज्य की कई जिलों में हीट वेव चलने की एक चेतावनी भी जारी की है। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।